क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को मेरा जय यीशु। आज आगमन काल का दूसरा रविवार है और अगर हम हमारे आसपास देखेंगे तो चारों तरफ तैयारी का माहौल बना है। सब जगह प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म को लेकर तैयारियां हो रही है और यही बात आज के जो पाठ है, पहला पाठ, दूसरा पाठ और सुसमाचार का यही विषय है। आज के तीनों पाठों का जो सार अगर हम देखें तो वो है प्रिपरेशन एंड रिपेंटेंस, यानी कि तैयारी और पश्चाताप। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, नबी ईसायास के ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे सामने भेजूंगा ताकि वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो। यानी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन काल यानी कि हमें ये चेतावनी दे रहा है कि प्रभु नज़दीक है आने के लिए, हमें उसका मार्ग तैयार करने का है, हमें रास्ता तैयार करने का है, ताकि प्रभु उस गौशाले में नहीं परंतु प्रभु हमारे दिलों में, प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु हमारे परिवार में आ करके निवास करे। प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ और पाप क्षमा और पश्चाताप का उसने उपदेश दिया। आज आगमन के दूसरे रविवार पर यूहन्ना बपतिस्ता हमें 3 मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार हम इन 3 मार्गों का पीछा करके, उनको फॉलो करके प्रभु के आने की तैयारी कर सकते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता पहला मार्ग बताते हैं कि अपना जीवन सीधा और सरल जीवन जीकर हम प्रभु के मार्ग की तैयारी कर सकते हैं। सादा जीवन जीकर, सरल जीवन जीकर यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु के मार्ग, उसके आने की तैयारी की। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और यही संत यूहन्ना बपतिस्ता ने की। आज का जो सुसमाचार है, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन, उसका रहन सहन, उसके कपड़े बहुत ही एकदम सामान्य थे। उदाहरण के लिए यूहन्ना ऊंट के रोओं के कपड़े पहनता था, कमर में चमड़े का पट्टा बांधता था और उसका भोजन जो जंगल की टिड्डियाँ थी या फिर जंगल में जो शहद था उसको खाकर वो अपना जीवन व्यापन करता था। मेरे भाइयों और बहनों, सदियों से किसी भी नबी की आवाज़ नहीं आई थी, कोई संदेश नहीं था और लोग बहुत दुखी थे। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें कोई आकर एक नया संदेश दे, उन्हें आकर कोई नया मार्ग बताए, और यही हुआ यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा। यूहन्ना बपतिस्ता आए, उन्होंने पश्चाताप का संदेश दिया, लोगों ने उनमें विश्वास किया और लोगों ने उनके जीवन को स्वीकारा। आज हम अपने आप से पूछें कि मेरे जीवन के द्वारा मैं कितने लोगों को प्रभु के करीब लाया हूँ। मेरा स्वभाव,
मेरा आचरण, मेरे जीवन जीने की शैली से कितने लोगों को मैं यीशु के करीब लाया हूँ। अगर लोगों की बात हम छोड़ दें और हमारे परिवार की बात करें, तो मेरे परिवार के लोगों को आप लोग अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आप अपनी बीवी और बच्चों को आपके जीवन से, आपके रहन सहन से, क्या आप उनको प्रभु के करीब लाए हो? और यही हमको आज का हमारा दूसरा मुद्दे पर लेकर के आता है। आज का हमारा मनन चिंतन का दूसरा मुद्दा है कि संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने उपदेश के द्वारा लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, पश्चाताप करने की शिक्षा दी। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके आने का जो रास्ता है वो सीधा करो। जब नबी ईसायास ने ये कहा तो उसका अर्थ क्या है? प्रिय भाइयों और बहनों, सीधे और सिंपल शब्दों में उसका अर्थ है कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने उपदेश के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा लोगों को पश्चाताप का संदेश दिया, जीवन पलटा करने का उपदेश दिया, मन साफ करने और आत्मा को शुद्ध करने का उपदेश दिया। यूहन्ना बपतिस्ता का जो उपदेश था, उसकी जो बातें थी, जो उनके सुनने वाले थे, उनके मन को, उनके हृदय को छू गई और उन्होंने उनमें विश्वास किया, अपना जीवन में सुधार लाए, अपने जीवन को पलटा किया। और इतना ही नहीं, ऐसा कहते हैं कि दूर दूर से यूहन्ना बपतिस्ता को सुनने के लिए लोग आते थे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 5 में हम ये पढ़ते हैं कि सारे यहूदिया और यरूशलेम के लोग आकर उनकी बातें सुनते थे, उनका उपदेश सुनते थे। और सिर्फ यूहन्ना बपतिस्ता का उपदेश ही नहीं सुना, लेकिन लोगों ने उनका उपदेश सुनकर पाप क्षमा किया, पाप स्वीकार किया, प्रायश्चित किया, अपने जीवन में बहुत बदलाव लाए और उन्होंने बपतिस्मा स्वीकार किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता ने उनके उपदेश से कई लोगों के मन को परिवर्तन किया। कई लोगों ने बपतिस्मा स्वीकार किया, यीशु को स्वीकार किया। आज आगमन काल के दूसरे रविवार पर हम अपने आप से प्रश्न किए, जहां मैं काम करता हूं, क्या लोगों ने मेरी बातों को सुनकर उनके जीवन में परिवर्तन लाए हैं? या फिर से मैं यही प्रश्न अपने घर में कर सकता हूँ, क्या मेरे जीवन के द्वारा, क्या मेरी बातों के द्वारा मेरे परिवार के लोगों ने अपने जीवन में नयापन लाया है? क्या मेरी बात को सुनते हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो तीसरा मुद्दा है, यूहन्ना बपतिस्ता हमसे कहते हैं कि हम अपने त्याग के द्वारा, हम अपने समर्पण के द्वारा, हम जो एक सब अनमोल जीवन है, उसके द्वारा हम प्रभु के मार्ग की तैयारी कर सकते हैं, उनके आने की हम राह देख सकते हैं। और इस जमी पर जब यूहन्ना बपतिस्ता आए तो उनकी एक विशेष मिशन थी, उनका एक विशेष कारण था, मकसद था कि यीशु को अंकित करना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ही वॉज अ पॉइंटर। यूहन्ना ने अपना मिशन कार्य पूरा किया। उसने अपनी जवाबदारी ईमानदारी और लगन से निभाई।
यूहन्ना बपतिस्ता के अंतिम समय में हम जानते हैं कि उसको कैद खाने में रखा था और उसने प्रभु यीशु के लिए अपने प्राणों की बलिदान भी दे दिया। उसने अपने प्राण निछावर कर दिया, यानी कि उन्होंने सब कुछ त्याग करके अपना जीवन दे कर भी प्रभु के मार्ग की तैयारी की। उसको आने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने मार्ग तैयार किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें 3 मार्ग बताए हैं कि हम इन 3 मार्गों पर चलकर प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म की तैयारी कर सकते हैं। पहला मार्ग, अपना जीवन सीधा और सरल जीवन जी करके। दूसरा मार्ग, उपदेश दे करके, अच्छी अच्छी बातें बताकर हम क्रिस्त जयंती की तैयारी कर सकते हैं। और तीसरा है, जीवन में त्याग करके, जीवन को अर्पण करके हम प्रभु के जन्म की तैयारी कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आओ हम अपने जीवन को, जो प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म की हम तैयारी कर रहे हैं, उसको तैयार करें। सिर्फ अपने जीवन को नहीं, सिर्फ अपने घर को नहीं, सिर्फ अपने चर्च को नहीं, परंतु हम अपने हृदय की तैयारी करें, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म हमारे दिल में हो, हमारी आत्मा में हो, ताकि खुशी और उमंग से हम वही खुशी एक दूसरे को प्रदान कर सके। प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म की तैयारी हम सबों को आशीर्वाद दे, कृपा दे कि हम उसकी तैयारी उचित रीति से कर सकें। जय यीशु, गॉड ब्लेस यू।